बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ी देर बाद उसे जेल के ही एक एयर कंडीशनर रूम में पहुंचा दिया गया। जवाद अकबर एक सोफ़े पर बैठा हुआ था और उसके सामने मौजूद टेबल पर ताज़ा फल, खुश्क मेवे, शराब से भरी बोतल और गिलास रखे हुए थे। जवाद अकबर अपने लिए एक पैक बना रहा था। वो बोतल और बड़े साहब को देखकर ठठक गई। जवाद अकबर ने पूछा, रुक क्यों गई? आओ मेरे पास बैठो। वो अपने आप को समेटते हुए आकर उससे ज़रा फासले पर बैठ गई। ये देखकर जवाद अकबर ने भारी भरकम गरजती हुई सी आवाज़ में हुक्म दिया, मेरे करीब आओ। वह सहम कर उसके करीब आ गई तो जवाद उसे अपनी एक बाजू की गिरफ्त में लेकर थोड़ा करीब खींचते हुए बोला, जेलर ने दुरुस्त कहा था, तुम्हें संगमरमर से ज़्यादा तराशा गया है। मैं तो तुम्हें देखते ही फिसल गया। वो उसकी कुर्बत से घबरा रही थी। वो कतराते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? जवाद अकबर शराब का एक घूंट लेते हुए बोला, मासूम बच्ची दिखाई देती हो, मगर तुम इतनी भी नादान नहीं हो। मेरे इरादों को अच्छी तरह समझ रही हो। तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें खुश करूँगा। तुम्हारी माँ को तुमसे मिलवा दूँगा। तुम्हें यहाँ की चारदीवारी से बाहर निकाल लूँगा। वो जवाद अकबर की बात समझ चुकी थी। उसे मालूम था कि इस दुनिया में पैसों के बगैर मुसीबतों से निजात नहीं मिलती। इसके पास पैसे तो नहीं थे, मगर वो कुछ दे कर कुछ ले सकती थी। उसके पास हुस्न और जवानी थी। मर्दों की दुनिया में कैश होने के लिए औरत के पास बस यही दो चीज़ें होती हैं। सबा रानी ने भी पहली बार अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को दांव पर लगा दिया। मर्द कभी औरत के हाथ नहीं रखता, बल्कि हमेशा औरत को ही अपने हाथ में करता है। फिर जवाद अकबर ने सबा रानी को हुक्म दिया कि वो दरवाज़ा बंद कराओ। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके बल्टी, जवाद अकबर ने उसे अपनी बाहों में दबोचा और उठाकर सोफ़े पर पटक दिया। जवाद अकबर जैसे ताकतवर शख्स को अपने मद्दे मुकाबल देखकर उसकी कमज़ोर दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जवाद अकबर अपनी आंखों में हवस की आग लिए उसके नाजुक बदन को बम्बोड़ने लगा। खौफ के मारे उसका गला खुश्क हो चुका था। जवाद अकबर उसके खुश्क होंठों को लबों में भर कर तर करने लगा। वो किसी नई दुल्हन की तरह खुद में ही सिमटती चली जा रही थी। उसकी ये अदा जवाद अकबर के जज्बात को मज़ीद भड़का रही थी। जवाद अकबर जैसे जैसे जज्बात की रो में बहता रहा, उसे अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की तो बिल्कुल कोरा कागज़ है। जवाद अकबर ने सोचा था कि उसे चबा कर थूक देगा, मगर ये लड़की तो उसके हलक में उतरती जा रही थी। उसके कम सिन बदन ने जवाद को अपना दीवाना बना दिया था। उसकी खुद सुपुर्दगी को देखते हुए जवाद ने उसी लम्हे तय कर लिया था कि जब तक उसका दिल नहीं भरेगा, उस लड़की को हाथ से नहीं जाने देगा और ना ही किसी दूसरे को हाथ लगाने देगा। अपने लिए रिज़र्व रखेगा। 2 बार जवाद अकबर की भूख मिटा देने के बाद सबा रानी ने पूछा, क्या अब मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाएगी? क्या मैं अपनी माँ से मिल सकूँगी? जवाद ने सोचती हुई नज़रों से उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी माँ से तो कल ही तुम्हारी मुलाकात करा दूँगा, मगर रिहाई के मामले में कुछ कानूनी रुकावटें हैं। यह सुनकर सबा रानी ने बेयकीनी से पूछा, आप तो यहाँ के हाकिम हैं, क्या आपके सामने भी रुकावटें आ जाती हैं? हाँ, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, कानून सब के लिए एक ही होता है। सबसे पहले तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने ज़ेवरात नहीं चराए। यह सुनकर वो जल्दी से बोली, मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहती हूँ, अपने मरे हुए बाप की भी कसम खा कर कहती हूँ, मैंने उस कोठी से एक तिनका भी नहीं चुराया है। कसमें खाने से कुछ नहीं होगा। तुमने थाने में जो तहरीरी बयान दिया है, अदालत में उसे तस्लीम किया जाएगा। वो बड़ी आजिज़ी से बोली, मैं क्या करूं? थानेदार ने मजबूर कर दिया था। अगर ये बयान न देती तो वो मेरे अब्बा को हवालात में मार डालते। क्या तुमने अपने अब्बा को बचा लिया है? क्या वो ज़िंदा है? नहीं, वो तो रिहाई पाने के 2 दिन बाद ही मर गए थे। तो फिर झूठा बयान लिखकर तुमने क्या हासिल कर लिया? उल्टा अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं क्या करती? मैं तो यही समझ रही थी कि कम से कम अब्बा को इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा। अब्बा बेकसूर हवालात में सड़ रहे थे। मैं उन पर यह जुल्म होता देख नहीं सकती थी, इसलिए ये सब लिख दिया। आप तो समझ सकते हैं हम गरीबों पर किस तरह मज़ालिम ढाए जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मगर तुम्हें भी कानून को समझना चाहिए। तुमने थाने में जो बयान लिखा है उसी को दुरुस्त माना जाएगा। फ़िलहाल मैं कोई वादा नहीं कर सकता, मगर
अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा। तुमने मेरा दिल खुश किया है, मैं ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। बस ज़रा सब्र करो और इंतज़ार करो। मैं भी तुम्हारी रिहाई चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। इन बातों से सबा रानी की कुछ उम्मीद बन गई थी। वो उसकी मजबूरियों से खेलते हुए बोला, मैं तुम्हारी रिहाई के लिए कुछ हेरा फेरी करूँगा, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। यहाँ तुम्हें मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम कैदी बनकर नहीं, मेरी मंजूर नज़र बनकर रहोगी। कोई भी तुम्हें आंखें दिखाने की जुर्रत नहीं करेगा। बड़े साहब जो कह रहे थे उसे मान लेने में ही उसकी बेहतरी थी। उसके दिल में एक उम्मीद सी जगी थी कि अब उसे जल्द ही चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसे किसी की रखेल बनने के अजाब से गुज़रना भी होगा। चलो अब तुम जाकर आराम करो। मैं जेलर से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए अलग से साफ़ सुथरे कमरे और बेहतरीन कपड़ों के साथ साथ खाने का भी बंदोबस्त कर देगा। सबा रानी सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे ही दिन उसे माँ से मिलने की इजाज़त दे दी गई। तकरीबन 4 माह बाद वो माँ बेटी एक दूसरे से मिली तो गले लगकर खूब रोईं। फिर उसने माँ को तसल्ली दी कि बड़े साहब इस पर बहुत मेहरबान हैं, वो जल्द ही चोरी का झूठा केस ख़त्म कराकर उसे यहाँ से आज़ादी दिलाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ बड़े साहब को दुआएं देती रही। बेशक उन्हें अलग कमरे में और ज़्यादा देर तक मिलने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर जुदा तो होना ही था। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर उसकी माँ रोते हुए अपने आंचल से आंसू पूंछती हुई वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद जवाद अकबर ने अपने सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया कि घर के काम काज के लिए मुस्तकिल तौर पर सबा रानी को उसकी कोठी पर भेज दिया जाए, और अपने महतातों को यह समझाया कि जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कोई भी अफसर मायने के लिए जेल में आए तो उससे पहले ही सबा रानी को कोठी से जेल मुंतकिल कर दिया जाए। फिर सबा रानी उसके हुक्म के मुताबिक जेल से निकलकर कोठी में आ गई और बड़े साहब की दाश्ता बनकर रहने लगी। जवाद अकबर जवानी से ही बुढ़ापे की तरफ आने वाला था। ये कहा जा सकता है कि वो अपनी उम्र का 40वां कर रहा था, मगर अभी तक उसने शादी नहीं की थी। वो मूंछों पर ताव देते हुए बड़े फ़ख्र से कहता था, जब ऐसे ही मिल जाती है तो फिर बीवी जैसी सरदर्दी क्यों मोल ली जाए। बीवी बज़ाहिर तो अकेली आती है, मगर वो अपने साथ हज़ारों फितने भी लाती है, जबकि दश्ताएँ कभी किसी फ़िक्र और परेशानी में मुब्तला नहीं करती। वो अपने हिस्से का गुल खिलाती हैं और चली जाती हैं। जवाद अकबर को अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं था। बच्चे उसे बकवास लगते थे। बेटों के मुतल्लिक उसकी राय बीती ये थी कि ये खुद गर्ज होते हैं जो जवान होकर बीवियों के इशारों पर नाचते हैं। ऐश इशरत से भरी हुई ज़िंदगी में सारी मुसीबत एक बीवी ही लेकर आती है, ना वो आए और ना ही ऐसी मुसीबतें पैदा हों। दानिशमंदी यही है कि शादी ना की जाए। वो दूसरों से सब कुछ छीन लेना जानता था, अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता था। शादी ना करने की एक अहम वजह यह भी थी कि वो अपनी कमाई हुई दौलत बीवी बच्चों को नहीं देना चाहता था। वो सोचता था कि वैसे भी मेरे मरने के बाद मेरी दौलत और जायदाद की लूट मार मेरे अपने ही करेंगे। जो कुछ छोड़कर जाऊंगा उसके लिए लड़ते मरते रहेंगे। बेहतरी इसी में ही है कि लड़ने मरने वाले पैदा ही ना हों। मरते वक्त अपनी तमाम दौलत और जायदाद किसी यतीम खाने के नाम कर जाऊंगा। पता नहीं मुझसे भूले भटके अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी हो भी सकेगी या नहीं। हाँ, मगर आखिरी वक्त में मैं अपनी आक़िबत के लिए ये नेकी कर जाऊंगा। यतीमों को देकर कम से कम मुझे मरने के बाद सवाब तो मिलेगा। अगर सब कुछ औलाद को मिला तो बदले में सवाब भी नहीं मिलेगा। वह एक ही छत के नीचे अपनी फूफी की बेटी सितारा जबीन के साथ बचपन से रहता आया था। वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सितारा भी उसकी हम मिजाज थी, न शादी करना चाहती थी न बच्चे पैदा करके उन्हें दूध पिलाकर अपने हुस्न शबाब का कबाड़ा करना चाहती थी। यूँ भी जवाद से उसकी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जवाद ने बचपन में ही अपनी उसी फूफी का दूध पिया था। वो दोनों पूरे ख़ानदान में बहन भाई कहलाते थे। 16-17 साल की उम्र में जवानी के जोश में जब उसने पहली बार सितारों को अपनी आगोश में जकड़ा था तो वो ख़ुद को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? वही जो हमें करना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सितारा बोली, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन तुमने बचपन में गलती क्यों की? क्यों मेरी माँ का दूध पिया?
मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं तो बचपन में नादान था। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम बचपन से ही चालबाज और मक्कार हो। जो चीज़ चाहते हो छीन लेते हो। वो हंसते हुए बोला, क्या करूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है पहले उसे मांगता हूँ, ना मिले तो छीन लेता हूँ। लेकिन अब तो तुम छीन भी नहीं सकते। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा रिश्ता ही बदल गया है। मैं नहीं मानता कि ज़रा सा दूध पी लेने से रिश्ते यूं बदल जाते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम एक दूसरे के कज़न हैं। वो कतरा कर उससे दूर हट गई। वो बोला, सितारा मेरी जान, आ जाओ, तुम जो चाहते हो उसे दुनिया वाले नहीं मानेंगे। मैंने कभी भी दुनिया वालों की परवाह नहीं की। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ। एक न एक दिन तुम्हें हासिल करके रहूँगा। वो ठींगा दिखाते हुए बोली, तुम्हें ये मिलेगा, और फिर हंसती हुई वहाँ से भाग गई। लेकिन उसी रात जब घर के तमाम अफराद किसी तकरीब में गए हुए थे और वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, सितारा बारीक नाइटी पहनकर वहाँ आ गई और उसे घूरते हुए बोली, मेरी अंगूठी गुम हो गई है। मैं दिन को यहाँ आई थी तो शायद यहीं गिर गई हो। मैंने नहीं देखी, तुम तलाश कर लो। वो अनजान बनते हुए बोला। वो अंदर आकर तलाश करने लगी तो जवाद ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके पास आ गया। उसे करीब आता देखकर सितारा बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये अदा देखकर वो बोला, तुम भी मेरी तरह मक्कार हो। अंगूठी के बहाने मुझे ललचाने और भड़काने यहाँ आई हो। अभी तुम्हारी मस्ती निकालता हूँ। यह कहकर उसने उसे अपने बिस्तर पर गिरा दिया। सितारा कभी उसके हाथ आ रही थी, कभी फिसल रही थी। वो पहले ही बहुत ज़िद्दी था। सितारा उसे मज़ीद भड़का रही थी। जब वो उसके आगे बेबस हो गई तो आखिर थक हार कर बोली, बस मैं यही चाहती हूँ, मुझसे छीनते रहोगे तो तुम्हें मयस्सर आती रहूँगी, और अगर फ़कीरों की तरह मांगते रहोगे तो मैं भी ठेंगा दिखाती रहूँगी। गुनाहगारों की सोच यह है कि रिश्ते जायज़ या नाजायज़ नहीं होते। जो अच्छा लगे उसे मुँह लगा लेते हैं। उनके कानून के मुताबिक गुनाह वही होता है जो ज़ाहिर हो जाता है। जो ज़ाहिर ना हो वो जायज़ है, उसे रवां दवां रखा जाए। उन दोनों के खुफिया तल्लुकात भी यहीं से स्टार्ट हुए थे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। किसी को खबर ही नहीं थी। वह एक ही छत तले चोरी छुपे मिलते थे। घर की चारदीवारी में मौका ना मिलता तो आउटिंग के लिए अंदरूनी या बैरून मुल्क चले जाते थे। ख़ानदान वालों को ये यकीन था कि वो दोनों दूध के रिश्ते को बचपन से ही जानते और समझते हैं, कभी कोई गलती नहीं करेंगे। सबा रानी को उसके रखेल बने हुए 4 माह गुजर चुके थे। आज भी उसकी ज़्यादातर रातें सितारा के साथ ही गुजरती थीं। सबा रानी पर तो वो कभी कभार ही बरसता था। लेकिन अगर एक गलत अमल मुसलसल जारी रहे तो फिर आखिरकार अयां हो ही जाता है। ऐसे ही एक दिन सितारा की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने मुआयना किया तो पता चला कि वो तो माँ बनने वाली है। तब फूफी को पता चला कि वो दोनों बरसों से क्या गुल खिलाते रहे हैं। फूफी ने जवाद अकबर को बहुत बातें सुनाई। वो सिर्फ बातें ही सुना सकती थी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जवाद अकबर के माँ बाप मर चुके थे और सितारा का बाप भी जिंदा नहीं था। ले देकर फूफी ही उस घर की बड़ी थी। जवाद अकबर खुद मुख्तार होने के अलावा एक सरकारी आला ओहदेदार भी था। वो कोई बच्चा नहीं था जिसे उसके किए की सज़ा दी जा सकती। फूफी अपने ही पाँव पटक कर रह गई। जब उसे कोई दूसरा रास्ता सुझाई न दिया तो एक दिन अपनी बेटी से बोली, वक्त रहते तुम्हारी इस बेहयाई पर पर्दा डालना होगा। जितना जल्दी हो सके तुम अबॉर्शन करवा लो। हमारी फैमिली डॉक्टर बड़ी राजदारी से ये तुम्हारा काम कर देगी। ये सुनकर सितारा के माथे पर बल पड़ गए। वो करते हुए माँ से बोली, पहले मैं ये सोचती थी न शादी करूँगी न बच्चे पैदा करूँगी, लेकिन जवाद की मोहब्बत ने मेरी सोच ही बदल दी। मैं अपने इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने दूँगी। तो क्या हमारी नाक कटवाओगी? सारी दुनिया हम पर थूकेगी। यह हमारी गलती नहीं, आपकी है। आपने जवाद को अपना दूध क्यों पिलाया था? मुझे क्या मालूम था तुम दोनों बड़े होकर ऐसी बेहयाई करोगे। मुझसे बहस न करो। ये बात अभी उस घर की चारदीवारी से बाहर नहीं गई है। इस बदनामी को ज़ाहिर होने से पहले ही ख़त्म करना होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें उस तमाम जायदाद से महरूम कर दूंगी। सितारा के लिए ये बहुत बड़ी धमकी थी। बाप ने मरते वक्त 200 करोड़ रुपए की जायदाद
उसकी माँ के नाम लिख कर दी थी और माँ के बाद ये सब कुछ उसे मिलने वाला था। मगर अब उसे सब कुछ अपने हाथों से जाता दिखाई दे रहा था। होने वाली बदनामी को ज़ाया न किया गया तो उसे जायदाद में से एक तिनका भी नहीं मिलेगा। फिर वो माँ की चपलूसी करते बोली, मैं आपकी एक ही बेटी हूँ। आप मुझे इस दौलत और जायदाद से महरूम करके दुनिया वालों की नज़रों से नहीं गिरा सकती, और तुम जो मुझे सारी दुनिया की नज़रों से गिराना चाहती हो वो ठीक है। फिर वो बड़ी आजिज़ी से बोली, अम्मी आप मेरी जान ले लें, मुझसे दुनिया की कोई भी बात मनवा लें, मैं चुपचाप मान लूँगी, मगर इस बच्चे को बचा लें। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहेंगी तो मैं भी इसके साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँगी। माँ ने बड़ी लाचारी से सितारा की तरफ देखा। आखिर सितारा उसकी इकलौती बेटी थी। वो गुस्से में धमकियाँ तो दे सकती थी मगर उसे तबाह नहीं कर सकती थी। माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो तुम्हारी शादी जवाद से कभी नहीं हो सकेगी। ख़ानदान वाले सब ही इस दूध के रिश्ते को जानते हैं। क्या तुम पूरे ख़ानदान को हमसे बदज़न कर देना चाहती हो? अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जवाद से शादी नहीं करूँगी। मैं इसी तरह किसी रिश्ते के बगैर इसके साथ ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। ज़्यादा बेहयाई की बातें ना करो। इस बच्चे को भला किस बाप के नाम देकर पैदा करोगी? वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है और मुझे ज़िंदा सलामत देखना चाहती हैं, मेरी खुशी चाहती हैं, तो कुछ भी करें मगर इस बच्चे को ज़ाया ना होने दें। माँ भी सर पकड़ कर बैठ गई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अब इसके अलावा बस एक ही रास्ता है।